Hello students, good morning to all of you. राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन नहीं हैं, लेटर ऑन द डे जब भी उन्हें समय मिले तो वो ये क्लास जरूर देखें। और आज हम हमारी क्लास 9th का देखिए, लास्ट तक में हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था उसको स्टडी किया था। तो उसके बाद हमने जो सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के हमने कुछ मेथड्स फाइंड किए थे, कुछ फॉर्मूलाज थे हमारे पास। उसमें टू मेथड्स थे हमारे पास। टू मेथड्स में फर्स्ट था आपका मास बाय मास था, और सेकंड मेथड था आपका मास बाय वॉल्यूम। तो ये हमने स्टडी किया था। अब हम लोग उसके बाद अभी हमारे पास एक जो एग्जांपल है हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है कि देखिए सॉल्यूशन नहीं देखना, उससे पहले उसके एग्जांपल को स्टडी कर रहे हैं कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट in 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in terms of mass by mass percentage of solution। अब देखिए हमें क्या दे रखा है कि हमें एक तो सोल्यूट दे रखा है। सोल्यूट क्या है? हमारा कॉमन साल्ट है। देखिए आप, मैंने जब सॉल्यूशन के बारे में बताया था तो सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? अभी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है। अब उसके बाद मैंने ये बताया जो लेस अमाउंट में होता है, तो लेस अमाउंट होता है वो क्या होता है? आपका सोल्यूट होता है। अब देखिए इसने कहा एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन साल्ट और 320 ग्राम वाटर। तो वाटर कितना है आपके पास? 320 ग्राम है। कॉमन साल्ट कितना है? 40 ग्राम है। अब दोनों में से लेस अमाउंट में क्या आपका सोल्यूट है और कितना है? 40 ग्राम। अब देखिए सर सोल्यूशन नहीं दे रखा है, वाटर दे रखा है, सोल्यूशन नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें सोलवेंट का अमाउंट कितना है? 320 ग्राम है। सोल्यूट कितना था? 40 ग्राम है। सोलवेंट कितना है? 320 ग्राम है। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया हमारे पास? 320 और 40 हो गया आपका 360 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या भैया? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का हमें फॉर्मूला लगाना है, मास बाय मास का लगाना है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आपका? 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 360 इंटू 100। अब देखिए ये आपका डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स और 100 अपॉन 9, और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये रहेगा 11.11% है। तो इसमें आपका जो
कॉमन साल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका 11.11% या 11.1% हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वे में हम लोग कोई भी जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये याद रखना है कि उसमें एक जो सॉल्यूशन दिया हुआ होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ होना चाहिए। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके उसमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला है, मास बाय मास का है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर अगर आपको मास बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, देखिए तो मास बाय मास है, दूसरा क्या आपका मास बाय वॉल्यूम था, मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए मास बाय वॉल्यूम में भी क्या होने वाला है, तो मास ऑफ पहले रहेगा वो तो आपका सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बस जो भी मेथड आपको दे, मास बाय मास दे रहे हैं तो पहले इसमें सॉल्यूट का मास रखना है, उसके बाद सॉल्यूशन का मास रखना है, या फिर अगर वो बोले आपको मास बाय वॉल्यूम लेना है हमें, तो मास बाय वॉल्यूम लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। तो इस वे में हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज ए सस्पेंशन। एक सस्पेंशन है वो क्या होता है, तो ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारी बुक में पेज नंबर 17 पर है, पेज नंबर 17 है आपका, और टॉपिक है हमारा व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन है वो क्या होता है, देखिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स like those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are displaced in liquids are called suspensions। कि नॉन होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, नॉन होमोजीनियस हम लोग कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इसमें जो ठोस कण है वो लिक्विड में सस्पेंड करते रहते हैं, सॉलिड सस्पेंडेड इनटू लिक्विड्स। कि जब कोई ठोस पदार्थ है किसी तरल पदार्थ में सस्पेंड करता रहता है, तैरता रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोग वाटर हमारे पास, और वाटर में हम लोग चौक ऐड कर देंगे, चौक पाउडर ऐड कर देंगे उसमें, कि जो पानी है उसमें हम लोग ऐसे चौक पाउडर मिला देंगे, उसमें वो डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, लेकिन उसमें जो चौक पाउडर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो कण हैं वो उसमें सस्पेंड करते रहते हैं, उसमें तैरते रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या बना उसका सस्पेंशन बना है। और उसमें भी ये है कि आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कहीं तो उसमें पार्टिकल्स क्या ज्यादा मात्रा में होंगे और किसी जगह पार्टिकल्स कम मात्रा में भी होते। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। कि एक जो सस्पेंशन होता है, देखिए ये सस्पेंशन की बात चल रही है कि एक जो सस्पेंशन होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जिसमें जो विलय के जो कण हैं वो द्रव्य में डिजोल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं है, और नहीं घुलेंगे तो उसमें वो ऐसे सस्पेंड होते रहते हैं, तैरते रहते हैं उसमें। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स वो डिजोल्व होते हैं, लेकिन जो आपका जो सस्पेंशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं होते हैं, उसमें वो सस्पेंड करते रहते हैं, तैरते रहते हैं उसमें। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल फ्रॉम द नेक डाई। और अब देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की साइज की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स हमें नेक डाई से विजिबल होते हैं। ये वो हमारी जो नग्न आंखें ना, खुली आंखें, जिसे बिना माइक्रोस्कोप के भी आप सीधे आंखों से उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप है ना पानी में ऐसे मिट्टी मिला करके देख लो, आप चौक पाउडर मिला करके देखो उसमें,
तो उसमें वो आपको दिखाई देंगे बिल्कुल। तो दिखाई देंगे तो वो क्या है आपका सस्पेंशन है। जैसे कि हम लोग बात करें वाटर प्लस सैंड की बात करते हैं, तो वाटर प्लस सोइल, तो सोइल है उस वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, तो पानी है ना उस मिट्टी में, उसको मिलाएंगे तो मिट्टी है ये इस पानी में घुलेगी नहीं, डिजोल्व नहीं होगी। डिजोल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं, तो क्या होगा, वो उसमें तैरती रहेगी और आपको वो मिट्टी उसमें दिखाई भी दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ये जो सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट तो आपको पता चल गया वो हेटेरोजेनियस होता है। एक सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखिए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट तो क्या है, एक सस्पेंशन है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है कि एक विषमांगी मिश्रण होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सस्पेंशन क्या होता है आपका, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। उसके बाद नंबर 2 पर है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण होते हैं, कैन बी सीन दिखाई देते हैं बाय नेक्ड आइज, कि जो नग्न आंखें होती हैं, खुली आंखें होती हैं, उनसे वो दिखाई देते हैं। कि जो भी ऐसे मिक्सचर होता है, जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, उसके जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के, वो आपको जो खुली आंखें हैं उनसे दिखाई देंगे, बिना आप माइक्रोस्कोप के या मैग्नीफाइंग ग्लास से भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। नंबर 3 पर था, देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन होते हैं कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो जो प्रकाश की जो किरण होती है उसको बिखरा देते हैं। कि जैसे ना जो सपोज की एक सॉल्यूशन है, हम एक सस्पेंशन हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि एक हमारे पास मिक्सचर है, इसमें हमारे पास है वाटर प्लस सैंड। अब जैसे इसमें हम लोग यहां से लाइट रेज डालेंगे, प्रकाश की किरण डालेंगे यहां से, तो इसमें तो ये दिखाई देंगी आपको सीधे, और यहां से ऐसे फिर बाद में वो फैल जाते, तो लाइट रेज स्कैटर में फैल रही है। तो यही होता है कि जो ऐसे लाइट रेज होती हैं उनको ऐसे स्कैटर कर देता है, सस्पेंशन फैला देता है, और पाथ इज विजिबल। उसके बाद लाइट रेज का जो पाथ है इज विजिबल, दिखाई देता है उसमें। देखिए सस्पेंशन में वो दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए ये सस्पेंशन है ना आपका, तो इसमें ये लाइट रेज का जो पाथ होगा वो दिखाई देता है। कि हम लोग ये कहेंगे कि सस्पेंशन है, जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, जो प्रकाश का जो ऐसे मारेगा वो दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है आपका द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। देखिए जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल